नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी जेईई 2025 जीएस मॉक टेस्ट नंबर 9 में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीएस का टेस्ट नंबर 9 को, जो आप लोगों को डेली कराया जा रहा है टॉप 50 एमसीक्यू के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, ताकि आने वाली इस सीरीज का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है, या कहें कि सभी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, आप लोग विजिट करके ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर इस पीडीएफ को ले सकते। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। द इंजीनियर्स वीपी पर टेलीग्राम पे आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोबर गैस, सीएनजी या बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ गोबर गैस या बायोगैस? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है? तो मीथेन है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ये क्या कह रहा है, वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं, वे बासी हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये सत्य है। जो फैट और ऑयल है, जो वसा और तेल है, ये ऑक्सीकृत हो जाते हैं और ये बासी हो जाते हैं। फैट एंड ऑयल्स आर गेट ऑक्सीडाइज एंड बिकम रेंसिड। तो ये तो सत्य हो गया। बी क्या कह रहा है, वसा और तेल समय के साथ कम हो जाते हैं और बदबूदार हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग सरसों का तेल या कोई भी तेल जो है, फैट आप लोग देखे होंगे, समय के साथ कम नहीं होता है और नहीं बदबूदार होता है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि यही असत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर भी हम लोग सी और डी देख लेते हैं। ऑक्सीकरण को रोकने के लिए वसा और तेल युक्त खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं। तो बिल्कुल ये भी सत्य है कि जो ऑक्सीकरण है, वसा और तेल को रोकने के लिए इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट मिला दिया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड इन फैट ऑयल रिच फूड टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। डी क्या कर रहा है, चिप्स निर्माता आमतौर पर चिप्स को बासी होने से बचाने के लिए चिप्स के जो बैग है इसमें नाइट्रोजन भर देते हैं। तो बिल्कुल सत्य है। जो चिप्स निर्माता कंपनियां हैं वो चिप्स को जो है खराब होने से बचाने के लिए उसमें जो है नाइट्रोजन भर देते हैं। तो डी भी राइट हो जाएगा। चिप्स मैन्युफैक्चर जनरली फिल नाइट्रोजन इन चिप्स बैग टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सिल्लापथीकारम द ज्वेल्ड एंकलेट तमिल में सबसे पहला महाकाव्य जो 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा लिखा गया था? तो आपको बताना है। सिल्लापथीकारम द ज्वेल्ड एंकलेट द फर्स्ट तमिल एपिक ऑफ 5th से 6th सेंचुरी एडी वाज रिटन बाई तिरुमल्ली सई अलवर के द्वारा लिखा गया था, या शीतल लाई सन्नाटर के द्वारा, या तोल्लापियर के द्वारा, या इलंगो अडगिल के द्वारा लिखा गया था? तो लिखा गया था इलंगो अडगिल के द्वारा ही। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नए भारत के सपने अभियान मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया आपको बताना है। द ड्रीम ऑफ न्यू इंडिया कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाय मेटा एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन विच ईयर? 2020, 2023, 2022 या 2021 में लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 2023 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उगते और डूबते सूर्य का लाल रंग क्यों दिखता है आपको बताना है। वाई डज द सन अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? नीला रंग सबसे कम प्रकीर्णन करता है? नहीं, नीला रंग का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्लू लाइट स्कैटरिंग लिस्ट? नहीं, लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णन करता है इस कारण। तो बिल्कुल सत्य है। जो रेड लाइट है इसका स्कैटरिंग जो है बहुत कम होता है, इसी कारण जो है हमें सूर्य जो है लाल रंग का दिखाई देता है उगते और डूबते समय। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। न कि जो सूरज की गर्मी से अधिक दिखाई देता है, न कि वातावरण में जो पानी की मात्रा की कमी के कारण दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सॉरी। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन थे आपको बताना है। हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग अकबर राइट? अब्दुल रहीम, तानसेन, टोडरमल, मुल्ला दो पियाजा? तो ये थे टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बैरोमीटर में पारा गिरने का क्या संकेत है? पारा तो मान लीजिए गिरता है, लेकिन सडनली इसमें होगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। रैपिड कर सकते हैं, जिसमें दिया है व्हाट डज ए रैपिड फॉल ऑफ मर्करी इन ए बैरोमीटर इंडिकेट?
बारिश करता है, स्टॉर्म करता है, शुष्क मौसम करता है, फॉग करता है। तो जो बैरोमीटर में पारा जो है रैपिडली फॉल करता है तो स्टॉर्म यानी तूफान आने का संकेत देता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रेलवे ईयरबुक 2024 से 25 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? अकॉर्डिंग टू द रेलवे ईयरबुक 2024-25 व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क? 66,820 किलोमीटर है या 68,043 किलोमीटर है, 69,181 किलोमीटर या 70,000 किलोमीटर है? तो ये अप्रॉक्सीमेट या है 69,181 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उत्तर भारत में गर्मियों में बहने वाली गर्म स्थानीय जो स्थानीय हवा है इसे किस नाम से जाना जाता है? विच हॉट लोकल विंडो ब्लो इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर? मैंगो सावर कहते हैं, चिनुक कहते हैं, लू कहते हैं, पुर्गा कहते हैं। तो कहा जाता है लू। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। यह जो है गर्मी के सीजन में बहती है। पोलियो का टीका किसने विकसित किया था? हु डेवलप्ड दी पोलियो वैक्सीन? लुइस पास्चर ने, जॉन साल्क ने, एडवर्ड जेनर ने? तो किया था जॉन साल्क ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? इन विच स्टेट इज द ओडिसी डांस इंस्टीट्यूट नृत्यग्राम लोकेटेड? केरला में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक में? तो यह कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन के ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या पूछ रहा है? राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम स्थित है, न कि ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का है। आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन ये संस्थान पूछा इसलिए कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। इसमें कन्फ्यूज नहीं होना आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक पंचवर्षीय योजना हमेशा बाजार उन्मूलन गतिविधियों पर जोर देती है। ए 5 ईयर प्लान ऑलवेज एम्फसाइज मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी? तो हमेशा नहीं, इसलिए राइट नहीं होगा। पंचवर्षीय योजना जो है अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। 5 ईयर प्लान अलाउ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी इकोनॉमी? तो बिल्कुल सत्य। जो पंचवर्षीय योजना है अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा दीर्घकालिक हस्तक्षेप की जो है अनुमति देती है। तो बी राइट हो जाएगा। फिर भी हम लोग सी और डी देख लेते हैं क्या कह रहा है। पंचवर्षीय योजना जो है मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था में निजी हस्तक्षेप पर केंद्रित है? नहीं, मुख्य रूप से निजी पर नहीं है, सभी पे आप लोगों को ध्यान रखना है। 5 ईयर प्लान मेनली फोकस ऑन प्राइवेट सेक्टर इंटरवेंशन? तो सी भी राइट नहीं होगा। पंचवर्षीय योजना हमेशा तृतीय क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। 5 ईयर प्लान ऑलवेज फोकस ऑन टर्शरी सेक्टर डेवलपमेंट? तो ऐसा भी नहीं है, सभी पर जो है केंद्रित होती है। तो डी भी राइट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना जो है अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा दीर्घकालिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 2002 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यहाँ तीसरे है। 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति आपको बताना है कि कौन है। तो पहले ये ध्यान रखना है, तीसरा है। जो फर्स्ट है वो कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार है? वो भारत रत्न है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और सेकंड पे पद्म बी भूषण हो जाएगा, थर्ड पे पद्म भूषण, और जो फोर्थ है इसमें पद्म श्री आ जाएगा। तब अब आप लोगों को बताना है वो कौन से वादक थे। इसमें वादक पूछा व्यक्ति नहीं है। Who was the youngest musician awarded India third highest civilian award पद्म भूषण in 2002? पंडित रविशंकर हैं या पंडित जो है भीमसेन जोशी हैं या उस्ताद बिस्मिल्लाह खान या उस्ताद जाकिर हुसैन? तो ये हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक प्रदर्शनी के रूप में प्रदर्शित किया गया था? इन विच ओलंपिक वाज खो खो शोकेस्ड इन द मेन स्टेडियम एज एक्सहिबिशन? 1936, 2016, 2008 या 1932? तय किया गया था 1936 में। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी क्रिस्टल प्लेट है जिसका क्षेत्रफल अप्रॉक्सीमेट 10 करोड़ 30 लाख वर्ग किमी से भी अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन द अर्थ विथ एरिया एक्सीडिंग 10 करोड़ 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर? दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है या यूरेशियन प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है या अफ्रीकन प्लेट है? तो यह पैसिफिक प्लेट ही ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी प्रशांत प्लेट। आर्थिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं और अधिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है आपको बताना है।
कि आर्थिक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को अधिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग इन द इकोनॉमिक प्रोसेस। फिनिश्ड गुड्स जो तैयार माल हो चुके हैं उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है, या पूंजीगत वस्तुएं कैपिटल गुड्स के लिए, या कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल गुड्स के लिए, या इंटरमीडिएट जो गुड्स हैं यानी मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं इन्हें ही अधिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1952 में विकसित निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय मृत पोलियो है, पोलियो टीका है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड इन 1952 इज एन इनएक्टिवेटेड किल पोलियो वैक्सीन। टीबी वैक्सीन है, या इम्यूनेक्स वैक्सीन है, या एसडीसीबी है, या साल्क वैक्सीन नहीं वैक्सीन है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, साल्क वैक्सीन ही जो है पोलियो टीके के लिए यूज की जाती है। 1952 में विकसित हुई थी। यह एक निष्क्रिय मृत पोलियो की टीका की वैक्सीन है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीधा श्रृंखला वाला एल्काइल कार्बोक्जिलिक एसिड जिसका रासायनिक सूत्र CH3CH2CO2H है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेट चेन एल्कलाइन कार्बोक्सिल एसिड विथ केमिकल फार्मूला CH3CH2CH2CO2H है। तो इसमें देख लीजिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4 है। कार्बन जो 4 पे क्या होता है तो ब्यूटेन आता है, तो ब्यूटेन से रिलेटेड होगा, मेथोनिक तो होगा नहीं, प्रोपोनिक भी नहीं होगा, तो ब्यूटेरिक एसिड हो जाएगा। डी है एथोनिक भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नुआखाई किस राज्य का, यहाँ पे किस होगा, नुआखाई किस राज्य का उत्सव है। नुआखाई इज दी स्टेट फेस्टिवल ऑफ स्टेट विच स्टेट। बिहार का है, उड़ीसा का है, मेघालय का है, तमिलनाडु का है, तो ये है उड़ीसा का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत के जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह है जो इसके लिए काम करता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन सेंसस ए मार्जिनल वर्कर इज ए पर्सन हु वर्क फॉर। एक वर्ष में 183 दिनों से कम या 6 महीने से कम, लेस देन 183 डेज और 6 मंथ इन ईयर। या बी कह रहा है कि वर्ष में 83 दिन यानी 80 डेज इन ईयर, या वर्ष में 8 महीने, या वर्ष में 183 दिन या 6 महीने से अधिक, मोर देन 183 डेज और 6 मंथ इन ईयर। तो आपको बताना है कि वह व्यक्ति जो 183 दिनों से कम कार्य करता है या काम कर पाता है उसे जो है एक सीमांत श्रमिक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से शख्सियत जो है उत्तर प्रदेश राज्य के पद्म श्री से सम्मानित लोक गायिका हैं, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज ए पद्म श्री अवार्ड फॉक सिंगर फ्रॉम उत्तर प्रदेश। गुरमीत बाबा हैं, अजिता श्रीवास्तव हैं, तेजन बाई हैं, या इला अरुण हैं। तो ये है अजिता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सहायक गठबंधन की प्रणाली निम्नलिखित में से किसने तैयार की थी। हु फार्मुलेटेड द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, या लॉर्ड बेलेजली ने। तो ये किया था लॉर्ड बेलेजली ही ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा अनुरक्षित शैक्षणिक संस्थानों में से किसी भी धार्मिक शिक्षा के प्रावधान को प्रतिबंधित करता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट एड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 29, आर्टिकल 31, आर्टिकल 28 या आर्टिकल 30। तो कहता है आर्टिकल 28, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किस अनुपात में साझा की जाती है। अंडर पीएम रूरल हाउसिंग स्कीम इन प्लेन एरिया यूनिट असिस्टेंस कॉस्ट इज शेयर्ड बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इन विच रेशियो। 90-10 का, 30-70 का, या 60-40 का, या 40-60 का। तो इसमें जो है 60% जो योगदान रहेगा सेंट्रल का रहेगा यानी केंद्र सरकार का रहेगा, और 40% स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 भरण पोषण भत्ता से संबंधित है जो निम्नलिखित में से किस धारा में है। दी मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2090,
19 रिलेट्स टू मेंटेनेंस अलाउंस अंडर विच सेक्शन, सेक्शन 7, सेक्शन 5 या सेक्शन 4 या सेक्शन 6। तो ये सेक्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डायोप्टर किस चीज़ का मात्रक है? डायोप्टर इज द यूनिट मेजरमेंट ऑफ विच प्रॉपर्टी, प्रकाश की तीव्रता यानी जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है इसकी, यानी लाइट की इंटेंसिटी की या लेंस की क्षमता की, जो इंटेंसिटी ऑफ पावर है इसकी लेंस की, या प्रकाश का प्रवाह ल्यूमिनस फ्लक्स की या ध्वनि की तीव्रता की। तो डायोप्टर जो है ये लेंस की क्षमता का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शिक्षा विषय भारतीय संविधान के किस सूची से संबंधित है? एजुकेशन सब्जेक्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर विच इन विच लिस्ट, आपको बताना है। एजुकेशन सब्जेक्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर विच लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव। तो जो शिक्षा विषय भारतीय संविधान की किस सूची में संबंधित है? तो यह समवर्ती सूची पे है, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? तो वर्तमान में तो 6 हैं, पहले जो था 7 था। ठीक, जो संपत्ति का अधिकार है उसे समाप्त कर दिया गया है। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के तहत अब केवल 6 जो फंडामेंटल राइट हैं ये हमारे पास हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? संसद के दोनों सदनों का अवसान करने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द पावर टू डिजॉल्व बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट? प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास, या लोकसभा स्पीकर जो है, स्पीकर ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास है? तो ये पावर है केवल राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा जो है ये दोनों को बुला सकता है, उसका अधिवेशन कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डाट्स डीपीटी का टीका किस रोग के लिए दिया जाता है? डीपीटी वैक्सीन इज गिवन फॉर विच डिजीज? खसरा के लिए, मीजल्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग के लिए, या डिप्थीरिया काली खांसी और टिटनेस के लिए, या चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए दिया जाता है? तो दिया जाता है डीपीटी। इसका जो फुल फॉर्म ही है डिप्थीरिया, जो पेरिटिसियस है और टेटनेस है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किस पैराग्राफ में जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाने से क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन जस्टिफाई अलाइनमेंट इज अप्लाइड टू ए पैराग्राफ? किसी पैराग्राफ में जस्टिफाई अलाइनमेंट लगाने से क्या होता है, आपको बताना है। पाठ केवल बाएं किनारे से संरेखित होता है, टेस्ट अलाइन ओनली टू द लेफ्ट, या टेस्ट अलाइन ओनली टू राइट, या सी कह रहा है टेस्ट अलाइन विद द बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, या डी कह रहा है टेस्ट अलाइन टू द सेंटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो टेस्ट अलाइन विद द बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। पाठ को बाएं और दाएं दोनों किनारों से संरेखित करता है। तो किसी पैराग्राफ में जो जस्टिफाई अलाइनमेंट अगर आप लगा देते हैं तो जो है पाठ को बाएं और दाएं दोनों किनारों से संरेखित कर देगा। नील विद्रोह इंडिगो रिबिलियन भारत के किस क्षेत्र में हुआ था, आपको बताना है। इन विच रीजन डिड द इंडिगो रिबिलियन टेक प्लेस? बिहार में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, या उड़ीसा में हुआ था? तो वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पेंसिलों में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग होता है? व्हाट मटेरियल इज मेनली यूज्ड इन पेंसिल? चारकोल का, ग्रेफाइट का, कोल का, या सिरेमिक का? तो किया जाता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ग्रेफाइट जो है यह हीरा जो डायमंड है इसी का अपरूपक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, आपको बताना है। वेयर इज डोगरी लैंग्वेज प्राइमरली स्पोकन? पंजाब में बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, उत्तराखंड में बोली जाती है। तो जो डोगरी भाषा है यह मुख्य रूप से जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वहाँ पे बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा नदी जो बेसिन है वो कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया? गोदावरी है, गंगा बेसिन है, कृष्णा है, नर्मदा है? तो यह है गंगा बेसिन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गंगा जो बेसिन है भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। गंगा जो है 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो गंगा है यह जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी, आपको बताना है। हु डिस्कवर्ड द पेंसिलिन? लुईस पास्चर ने खोज थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, या चार्ल्स साल्क ने? तो
पेनिसिलिन की जो खोज है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस? पूरब से पश्चिम घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है, या वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, या नॉर्थ टू साउथ घूमती है, साउथ टू नॉर्थ घूमती है? तो जो अर्थ है यह जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ऑप्शन नंबर वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रेबीज का टीका किसने खोजा था आपको बताना है। हु डिस्कवर्ड दी रेबीज वैक्सीन? लुइस पास्चर ने, जॉन साल्क ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपको बताना है। तो रेबीज जो टीका है इसकी जो खोज हुई थी लुइस पास्चर ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित हो गई थी? अंडर विच एक्ट वाज द पावर टू गवर्न इंडिया ट्रांसफर फ्रॉम द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन? भारत सरकार अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, या चार्टर एक्ट 1836, 1833 है, या पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत ही जो भारत पर शासन करने के जो शक्ति है ईस्ट इंडिया कंपनी ने हाथों से, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन के जो हाथों में चली गई थी 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है आपको बताना है। वेयर इज प्रोटीन सिंथेसाइज्ड? लाइसोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है? तो प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है आपको बताना है। आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड है, टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, या भारत सरकार के कार्य संचालन से, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या भारत का उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है, या डी उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ओथ बाई वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है? तो ये है भारत सरकार के कार्य संचालन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती? विच कंट्री वन दी फर्स्ट मेंस एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी? भारत ने, चाइना ने, जापान या पाकिस्तान ने? तो जीता है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास 16वीं संस्करण कहाँ हुआ आपको बताना है। वेयर वाज दिस 6th एडिशन ऑफ द नोमैडिक एलिफेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड? सिक्किम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम में? ते हुआ है मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज है यह भारत तथा जो मंगोलिया है इसके साथ होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सी दो देशों के बीच हाल ही में द्विपक्षीय सुरक्षा समझौता हुआ आपको बताना है। ई बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट वाज रिसेंटली साइन बिटवीन विच टू कंट्री? भारत और मंगोलिया के बीच, यूक्रेन और पोलैंड के, रूस और चीन, या अमेरिका और जापान के बीच? ते हुआ है यूक्रेन और पोलैंड के बीच। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। IAS अधिकारी निकुंज श्रीवास्तव को किस संस्था में वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? IAS ऑफिसर निकुंज श्रीवास्तव वाज अपॉइंटेड एज ए सीनियर एडवाइजर टू विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF या WTO में? तो किया गया है विश्व बैंक में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 25वीं SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग कहाँ हुई? वेयर वाज दी 25th SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग हेल्ड? रसिया में, भारत में, चाइना में, या कजाकिस्तान में? तो हुई है चाइना में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत रूस की 22वीं वार्षिक शिखर बैठक एनुअल समिट किस शहर में हुई? वेयर वाज दी 22 इंडिया रशिया एनुअल समिट हेल्ड? नई दिल्ली में, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में, या सिंगापुर में आयोजित की गई? तो की गई मॉस्को में। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में किसी चयनित पैराग्राफ से फॉर्मेलिटी हटाने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है? विच ऑप्शन इज यूज टू रिमूव फॉर्मेटिंग फ्रॉम सिलेक्टेड पैराग्राफ इन ए वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम? क्लियर फॉर्मेटिंग का, रिमूव पैराग्राफ का, रिसेट स्टाइल का, डिलीट फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है
क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए हनी? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, लैक्टोज है या सुक्रोज है? तो यह फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए आप।